हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से एक व्लॉग लेकर आ गई हूँ मैं। और आज मैं आपको एक अपना रूटीन शेयर करूँगी कि छुट्टी वाले दिन मेरा दिन कैसे निकलता है, मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। तो आज है मेरी छुट्टी और आज सुबह जब मेड देखिए सारी सफाई वगैरह करके चली गई है, बर्तन वर्तन धो के चली गई है, तो अब मेरा अभी से दिन स्टार्ट होता है। तो मैं ये थोड़े जैसे पूरे हफ्ते जो चीज़ें पेंडिंग रहती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि छुट्टी वाले दिन निपटा लूँ। तो बहुत दिनों के कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे मसाले डिब्बों में ख़त्म हो गए हैं तो उनको मैं रिफ़िल करी। और आप सोचेंगे ये मैं बोरी से निकाल रही हूँ तेज पत्ता। एक्चुअली पहले मुझे पता नहीं था कि आधा केजी तेज पत्ता बहुत ज़्यादा होता है और मैंने गलती से बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। तो अब चलेंगे ये कुछ दिनों तक, तो मैं ऐसे डिब्बों में रिफ़िल कर लेती हूँ और फिर जो मेरा सरप्लस जो राशन होता है उसमें बाकी चीज़ें रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें खाली हो रखी है, जो भी मेरे को मैनेज करना है, वो मैं छुट्टी वाले दिन करती हूँ। क्योंकि ऐसा एज सच मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। अगर ऑफिस है तो काम नहीं होते हैं, और अगर ऑफिस नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें निपटाती हूँ। तो देखिए जैसे मसाले वगैरह मैंने रीफ़िल कर दिए हैं। और मेरी ना एक बहुत बेकार आदत है कि मैं घी को ना वैसे ही कार्टन वाले डब्बे से यूज़ करती रहती हूँ। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज रखूँगी किचन को, थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। क्योंकि अब ऐसा है कि मेरी बहन मुझे समझा रही थी कि ऐसा नहीं है कि एक दो दिन तुम्हें ऐसे काम चलाना है या 2 महीने 4 महीने से काम चलाना है। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल यही है कि तुम वर्किंग वुमन हो तो तुम्हें घर को एनीवेज मैनेज करना सीखना होगा उसी टाइम में। और ये देखिए, ये मैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स मंगाए हैं मैंने, मिक्स्ड वेजिटेबल। और ये जो मेरे पास कुछ मशरूम पड़े थे तो ये ब्राउन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ना सबको मिला के एक मिक्स वेजिटेबल बना देती हूँ। ऑल्दो मैंने कभी फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल यूज़ नहीं किया है, मैंने पहली बार ही मंगाया है। मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि ये कैसा रहेगा। अगर अच्छा रहेगा तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मतलब हम तो नॉर्मली वेजिटेबल्स कट करके बना ही लेते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये देखिए इसमें छोटे छोटे बिल्कुल गाजर कटे हुए हैं, और मटर है, बहुत सारे बीन्स हैं, जो कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, और कुछ इसमें फूल गोभी भी है। देखिए ये सबसे बड़ा फूल गोभी है इसमें। बहुत छोटे छोटे मतलब पीसेस में कटे हुए हैं ये। तो मैं इसे पानी में डाल के रख दूँगी ताकि इसका जो बर्फ़ है वो पिघल जाए। और फिर ये देखिए मेरे जो मशरूम हैं ये इतने ब्राउन हो गए हैं। इसे लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। लेकिन मशरूम का क्या है ना, आप फ्रेश लाओ और बना लो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ब्राउन हो ही जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब हो गए हैं। और मैं आपको ना मशरूम का एक तरीका भी बताती हूँ कि आप कैसे डिसाइड करें कि जो मशरूम है वो फ्रेश है या नहीं है। जैसे आप कोई मशरूम लेते हैं तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना गैप हो जाता है उसके डंठल में और फूल में, तो वो फ्रेश नहीं है। और ये पूरा इंटैक्ट होता है ऐसे, ये वाले मशरूम फ्रेश होते हैं। तो जब भी आप मशरूम खरीदने जाएं तो आप देखिए कि ये पूरा मशरूम जो वो इंटैक्ट है या नहीं इसके स्टेम से। अगर इंटैक्ट है तो ये फ्रेश मशरूम है। तो लेकिन ये मैंने देखा, देखिए अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैं इनके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्स वेजिटेबल में ही मिक्स कर लूँगी, तो ऐसे चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती। और कभी कभी ना बहुत अच्छा सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी टर्न आउट होती है। आप कभी ऐसे चीज़ें मिक्स मैच करके बना लो। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, कुछ बच रहा है तो उनको मिक्स करके और सारी चीज़ों को मिक्स करके बना लेती हूँ। तो देखते हैं कि ये सब्ज़ी कैसी बनती है। और मशरूम मैं बहुत छोटे छोटे इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जो हमारे मिक्स वेजिटेबल मैंने मंगाई हैं ये प्री कट वाली, ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। तो मैं मशरूम को ऐसे छोटे छोटे काट के उनके बराबर का कर लेती हूँ। ऑल्दो ये बहुत पानी वगैरह छोड़ेंगे तो मुझे नहीं पता ये कैसा बनेगा। और साथ ही देखिए मैंने उधर दूध भी उबाल लिया है। तो ये तो हम औरतों का है, हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। तो अभी मैं आपको इस सब्ज़ी की रेसिपी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो मैंने ले लिया है कढ़ाई और मैं इसे सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप देखते हैं मैं जनरली जो अपना खाना है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक तो सरसों का तेल और सारे ऑयल से थोड़ा सा मुझे हेल्दियर ऑप्शन लगता है, और खाना भी अच्छा बनता है सरसों के तेल से। तो मैं वही ट्राई करती हूँ। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। आज दोपहर का खाना हमारा यही रहेगा, मिक्स वेजिटेबल और रोटी। वैसे भी घर पे कोई है नहीं, मैं मम्मी और डैडी हैं, हम 3 ही लोग हैं। तो हम जब होते हैं ना, मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो कुछ और बना लेते हैं। जब वो लोग नहीं होते तो हम कुछ भी खा लेते हैं, मतलब हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं खाने में।
तो ये मैंने प्याज थोड़ा रफली चॉप कर लिया है और इसी में मैं थोड़े से रफली हरी मिर्च काट के डाल लूँगी। और उधर हमारा तेल भी देखिए, आप देख सकते हो वहाँ से धुआं निकल रहा है तेल से। तो सरसों का तेल आप जब भी यूज़ करें तो पहले उसमें से ना एक धुआं निकाल लें गरम करके। तो सरसों को के तेल को यूज़ करने का यही एक तरीका है। और इसमें मैं अपने बेसिक से खड़े मसाले, जीरा, 1 इलायची, 2 तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा क्रैकल होने दूंगी। और जब ये क्रैकल हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया था प्याज और मिर्ची, तो मैंने दोनों को साथ में ही डाल दिया है। और अभी मेरा ना ये कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से बनाया हो, जस्ट मैं कुछ भी बना दे रही हूँ, देखते हैं ये कैसा बनता है। और एक्चुअली बताऊँ तो अच्छा ही बना था, जब हमने खाया था टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन रिज़ल्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा मिक्स्ड वेजिटेबल का, क्योंकि जो हम नॉर्मली वेजिटेबल्स काट के डालते हैं उससे ना सब्ज़ी बहुत मिली जुली सी बनती है। लेकिन ये जो फ्रोज़न सब्जियां हैं ना, ये मतलब मिली जुली सी नहीं बनेंगी, ये बिल्कुल अलग अलग ही खड़ा खड़ा ही रह जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज मेरा थोड़ा सा भुन रहा है, तो मुझे यहाँ पे ना लगा कि जैसे मिर्ची कम है, इसमें मैंने अभी कसूरी मेथी डाला है। आप किसी भी सब्ज़ी में कसूरी मेथी डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। और मुझे ऐसे लगा कि मिर्च थोड़ी कम हो रही है, तो मैंने 2-3 मिर्च और काट के डाल दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। तो इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा बिल्कुल पानी डाल के। और ये देखिए यहाँ पे ये जो एक ये आवाज़ आती है ना इसके भुनने की, ये मुझे इतनी सेटिस्फाइंग लगती है। तो ये मैं आपको सुनाने के लिए मैंने इसका जो साउंड है वो ओरिजिनल साउंड ऑन रहने दिया था। साथ ही मैं जब ये थोड़ा भुन गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये हल्दी, मिर्ची का पाउडर और नमक। और जब ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तो मेरे घर में बाकी काम भी साथ में चल रहे हैं, खाना बन रहा है, सीटी आ रही है कुकर की। तो इसे अब मैं सारे मसाले डाल के, सूखे हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च सब डाल के मैंने इसे ढक दिया है। और मैं जब तक ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, भून जाएंगे, तब तक इसे मैं ढक ढक के भून लूँगी। और टमाटर, मैं हमेशा टमाटर डालने के बाद नमक डालती हूँ, क्योंकि उससे ना टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो ये मसाला हमारा थोड़ा भुन गया था, अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं भुना है, मतलब पूरा ऑयल लूज आउट नहीं हुआ ढंग से, लेकिन फिर भी भुन गया है। तो उसी टाइम मैंने डाल दिए अपने वेजिटेबल्स और सारे मशरूम डाल दिए। देखिए मशरूम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मुझे सारे डालने पड़े, क्योंकि वैसे ही मशरूम जो है वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बना ही रही हूँ तो ज़्यादा बना लेते हैं, रात तक खा लेंगे। और सही में उस दिन हमें डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो ये मैं सारा एक साथ डाल लिया मैंने, ताकि मसालों के साथ साथ जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी भूनती रहें, क्योंकि सब्ज़ियों को भी भूनने में टाइम लगेगा। तो वो डबल टाइम क्यों करना कि मसाला अलग से भून रहे हैं और सब्ज़ियाँ अलग से भून रहे हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ियाँ भून रही है तब तक मैं बाकी जो भी मैं खाना बनाने में यूज़ करती हूँ या जो भी गंदगी मचती है, मैं फटाफट से उसको उसी टाइम क्लियर करती जाती हूँ, स्लैब साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल मेस में खाना बनाना पसंद नहीं है। तो मैं साथ साथ में सारी चीज़ें वहाँ से हटाती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ, ताकि वो एक, जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो एक खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। और मतलब आपको ना अच्छा लगता है कि खड़े होकर खाना बना रहे हैं और गंद नहीं मचा हुआ है वहाँ पे। तो मैं हमेशा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। जो बर्तन जैसे हम सिर्फ चीज़ें काट काट के रखते हैं, तो उन बर्तनों को ऐसा मुझे मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं वो भी पानी से धो धो के निकालती जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं सारे बर्तन ऐसे इकट्ठे करते जाऊँ तो हमारी मेड के लिए बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे अननेसेसरीली, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही पानी से निकाल सकती हूँ वो मैं धो धो के निकालती भी रहती हूँ। और यहाँ देखिए मशरूम ने थोड़ा पानी छोड़ दिया सब्ज़ी में, तो बस इसी के, मैंने अलग से पानी नहीं डाला सब्ज़ी में, इससे जो मशरूम से जो पानी आ रहा है ना, इससे ही सब्ज़ी पक जाएगी। और ये देखिए जो मटर है वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। एक्चुअली सब्ज़ी ना पक चुकी है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर और इसलिए पका रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, इसका पानी सूख जाएगा तो ये थोड़ा मिला जुला सा हो जाएगा। बट एंड तक भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सब्ज़ी है मैं तब तक दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दे रही हूँ, और मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा है पैन, और सुबह क्या है, मैं सुबह उठ के ना बीटरूट का जूस मैंने पीना शुरू किया है कुछ दिनों से, यही कुछ 5-6 दिनों से, क्योंकि सर्दियाँ ही हैं जहाँ पे ना आप बीटरूट का जूस, आपको सारी सीजनल वेजिटेबल्स मिल जाती हैं बनाने के लिए।
तो मैंने जूस पी रखा है, लेकिन अब मुझे लग रही है काफ़ी तेज़ से भूख, तो मैंने सोचा कि साथ में मैं अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं है, मैं बस एक सिंपल सा अंडा भुर्जी बना रही हूँ और ब्रेड के साथ खा लूँगी। मेरी बेटी को भी पसंद है ब्रेड के साथ अंडा भुर्जी खाना। ऑल्दो अगर उसे दिख जाए अंडा भुर्जी तो वो नहीं खाती है, बट हम दोनों अभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी पकने में मुझे वो लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 5-10 मिनट और लगेगा, तो तब तक ये काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाल के हल्का सा भून लिया है बस। और उसमें ही मैंने डाल दिए हैं 3 अंडे। तो मैं ये 3 अंडों का भुर्जी बना रही हूँ और ये इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब हर किसी को अंडा इतना पसंद नहीं होता, पर शायद मुझे अंडे बहुत पसंद है। लाइक मुझे भुर्जी या बॉइल्ड एग, ऑमलेट, मैं अक्सर जो ब्रेकफास्ट में है एग का ही कुछ ले लेती हूँ। तो ये भुर्जी बहुत टेस्टी बना था, मैं आपको भी बता रही हूँ तो भी मुझे मतलब वो टेस्ट याद आ रहा है, बहुत अच्छा बना था। और मैंने यहाँ पे ब्रेड को थोड़ा सा बटर के साथ गरम कर लिया है, बहुत हल्का हल्का सा गरम कर लिया, क्योंकि कच्चे ब्रेड खाए नहीं जाते। और मैं गरम कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना, अगर ब्रेड अगर थोड़ा पुराना भी हो गया, आपको नहीं पता पीछे से कैसा आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ना मतलब मेकअप कर लेते हैं हम उसको गरम करके, और अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए मैं इसे चला इसलिए नहीं पा रही क्योंकि मेरी बेटी तंग कर रही थी, तो मैंने उसे गोद में ले रखा है, तो काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं सब्ज़ी को इसी स्टेज पे मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया इससे ज़्यादा ये मिला जुला नहीं हो सकता। तो मतलब ठीक लग रहा था सब्ज़ी, इतना बेकार नहीं लग रहा था, बट वो बिल्कुल जैसा हम सब्जियों को फ्रेशली चॉप करके बनाते हैं ना, वैसा तो नहीं बना है। तो मैंने सब्ज़ी बना के रख दिया है और अब मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। ऑल्दो वो खाएगी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसको बस अच्छा लगता है कि मतलब मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना, तो वो भी साथ में बैठती है। बस थोड़ा बहुत मैं ज़बरदस्ती खिला दूँ तो खा लेती है, थोड़ा बहुत खुद से खा लेती है, अदरवाइज़ उसको खाने पीने में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये, अंडा भुर्जी और ब्रेड। आप सिंपली ब्रेड गरम करो और अंडा भुर्जी, माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन लगता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, अपनी बेटी को भी थोड़ा बहुत खिला रही हूँ, उसे ऐसे ब्रेड में ना अंडा छुपा छुपा के खिला देती हूँ। तो हम लोगों का क्या है यार, हम लेडीज़ का क्या है कि हम लोग ना घर के कामों में, सारी चीज़ें मैनेज करने में अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं कामों के बीच में टाइम निकाल के हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए या कुछ खाते पीते रहना चाहिए, ताकि वो एनर्जी भी बनी रहे और हम काम भी करते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही काम करना है, तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है मेरी रेडी हो गई थी, तो वो मैंने नीचे भेज दिया मम्मी डैडी के पास, ताकि वो लोग जब खाना खाना हो तो खा लें। और बाकी अब देखिए मैं घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने आ गई, क्योंकि सुबह उठ के ना क्या होता है, एक तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं, और उसके बाद फिर चाय वगैरह मम्मी लोगों के साथ चाय पियो, और घर के काम हो रहे होते हैं, मतलब मेड आके झाड़ू पोछा बर्तन कर रही होती है, तो घर ना उस टाइम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो जब मेरा किचन का थोड़ा काम हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। तो देखिए ये रूम तो मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। असली मेस जो है ना वो इस रूम में है, क्योंकि इसमें मेरे जो 7 दिनों से, मतलब 5 दिनों से जो कपड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो सूख के आते हैं, लेकिन मेरे को फोल्ड करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर मैं ऑफिस अपना काम कर रही होती है ऑफिस का, तो टाइम नहीं मिलता। तो छुट्टी वाले दिन ही मैं ये बर्तन और कपड़े, ये सारी चीज़ें लगाती हूँ अपनी सही जगह पे। तो ये पूरे 5 दिन के सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए, और मैं साथ में अपनी बेटी को भी बिठा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड आजकल होते नहीं हैं घर पे ज़्यादातर, तो मैं और वो ही होते हैं, और वो भी बोर हो जाती है। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं उसको साथ साथ में अपने पास ही खिला पिला के, कभी उसके साथ मस्ती करके, मतलब हमारा काम भी हो जाता है, उसको भी एक फ़न एलिमेंट मिल जाता है कुछ कुछ बीच बीच में। और ये देखिए पूरा घर, अब ये आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया, बट ये बहुत देर लग गए मुझे पूरा घर ठीक करने में। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा घर जो है वो बिल्कुल संवर गया है चारों तरफ से। और जब घर अच्छा हो जाता है ना, जब आप
सारी सफाइयाँ कर लेते हो और एकदम घर नीट एंड क्लीन हो जाता है तो दिल को ना बड़ा सुकून मिलता है। तो मेरा जो सुबह से दोपहर हो गई है जब मैं किचन से काम शुरू करा था मैंने, और ये देखिए हम नहाने चले गए थे, नहा वहा भी लिया है हमने। तो ये मेरा ना सुबह से दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। हर छुट्टी से पहले मैं सोचती हूँ कि यार कल तो छुट्टी है, बहुत रिलैक्स डे होगा, कोई मतलब ऑफिस नहीं करना, कुछ नहीं करना। बट एक्चुअली पूरा दिन कैसे निकल जाता है, मेरी 2 दिन छुट्टियों का कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से दोपहर घर को संवारने में, ठीक करने में कब हो गई पता ही नहीं चला। और अब मेरी बेटी का खाने का टाइम हो गया क्योंकि मैं उसे खिला के सुला दूंगी। तो उसके लिए मैं ये सिंपल सा सूजी का खाना बना रही हूँ। मतलब ये सूजी को मैं हल्का सा घी में भून के, और जैसा आप इसे सूजी का खीर कह सकते हैं, तो इसको घी में भून के जब इसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है उस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैं इसको पहले पानी के साथ थोड़ा उबालूँगी, और जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा चीनी। बहुत थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से करें जितना आप अपने बच्चे को देते हैं। और अगर आप चीनी नहीं देना चाहते तो जब आपने दूध डाल दिया और ये जब बिल्कुल गाढ़ा हो गया, सूख गया, तो इस टाइम पे आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का बना लेती हूँ मैं, और बस अब मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगी और उसके बाद हम सोएंगे। तो ये है मेरा एक छोटा सा रूटीन, सुबह से दोपहर तक मैं क्या करती हूँ। देखिए कैसे पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस ये मेरा यहाँ पे दोपहर ख़त्म होता है, और इसके बाद का रूटीन मैं कभी दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, लाइफस्टाइल, रूटीन और इन सब चीज़ों को। और आई होप मैं आप सबको इंस्पायर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।